देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो अपनी वीडियो बनाई थी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उससे पहले आप फर्स्ट पार्ट का ये जो बेसिक्स है क्लियर कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें बेसिक सेंटेंसेस में या दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करना होता है। ठीक है, वो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है, दो से ज़्यादा अगर वर्ब आएंगे या दो से ज़्यादा नाउन आ जाती हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है, उनके बीच में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा टेबल होता है हमारे पास, उस टेबल को आप याद रखिएगा। इसमें आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार लिखा क्या है, देखिएगा। 3 डिग्रीज होते हैं आपके पास एडजेक्टिव की, एक होते हैं पीडी, एक सीडी, एक एसडी। ठीक है, अब देखिए जब आप पीडी यूज करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे नो अदर यूज करते हैं, उसके बाद नाउन आती है। ठीक है, सीडी यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म होती है वो आएगी, फिर उसके बाद देन एनी अदर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर आप सेम कॉन्सेप्ट का यानी फर्स्ट टाइप का ही कोई सेंटेंस है जिसको आप एसडी में कन्वर्ट कर रहे हो तो द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लगा देते हैं। उसके बाद अपना सेकंड टाइप आता है, उसमें अगर आप पीडी बनाना है आपको तो वेरी फ्यू लगाएंगे नाउन से पहले, और ये उसके बाद सीडी है, ये आपका एसडी है। देखिएगा मैंने आपको 4 रूल बताए थे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी आप पीडी से मींस पॉजिटिव डिग्री से कोई भी डिग्री सीडी या एसडी कन्वर्ट कर रहे हो या किसी भी डिग्री से आप पीडी में आ रहे हो तो 4 रूल होते हैं हमारे पास, ये वाले 4 कंडीशन बनती है उसकी। और उन 4 में हमने बताया था आपको कि 2 रूल अप्लाई होते हैं। पहला था नाउन का इंटरचेंज और सेंटेंस का जो भी नेचर होता था उसको रिवर्स करते थे। ठीक है, उसी के ऊपर आज वर्क करना है, और उसी के ऊपर हम बस जो पहली वीडियो में किया था वो 2 नाउन्स को लेके किया था, आज हम 2 से ज़्यादा नाउन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लेना कि हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा मैं यहाँ एग्जांपल लिखूंगा, एक एक करके एग्जांपल लिखेंगे, एक एक करके इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को जूम आउट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है, ही इज द वाइजेस्ट मैन इन माई विलेज। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ आपको ये नहीं बताया होगा कि ये ही जो है इसका कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से नहीं हो रहा है, या इसको आप जो सिलेक्शन कर रहे हो किसी एक से नहीं कर रहे हो, आप पूरे कितने पूरे विलेज की बात कर रहे हैं। पूरे विलेज में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा मीन्स यहाँ होती है। अब देखिए मैंने आपको पहचान बताई थी कि एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से पहले अगर दा आ रहा है तो ये डिग्री कौन सी हो जाएगी, सुपरलेटिव। अब यहां से आपके पास 2 डिग्री बचती है, एक तो बचती है सीडी और एक बचती है पीडी। तो याद रखिएगा अभी हमने आपको रूल जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्या, इसका पीडी। रीजन ये है सीडी नहीं बनाएंगे अभी, क्यों, उसका थोड़ा सा रूल चेंज होता है और वो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल की बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए एसडी से मुझे पीडी बनाना है, मीन्स मैं यहाँ वाले कॉम्बिनेशन पे आऊंगा, एसडी से पीडी, ये नीचे एरो दिख रहा है आपको। अब मैं नीचे वाले कॉम्बिनेशन पे आऊंगा तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका ये हमारे कौन से वाले टाइप से मैच करता है। हमारे पास 2 टाइप है, देखिए एक टाइप ये रहा और एक टाइप हमारे पास ये है। अब उससे मैच कराने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो डिग्री आपको डिग्री दी है, इसको देखिए एसडी है, ये क्लियर हो गया, द एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में ये आपको क्लियर हो गया, ये एसडी है। अब ये वाला फॉर्मेट एसडी में 2 जगह होता है, देखो कौन सी जगह होता है, ये क्लियर आपको एकदम दिखेगा, यहाँ होता है द प्लस एडजेक्टिव, केवल यहीं पे तो है। अगर ये सेकंड टाइप होता तो वन ऑफ द होना चाहिए था, लेकिन वन ऑफ द तो है नहीं, सिंपल द प्लस एडजेक्टिव है। तो आप ये लगाएंगे अंदाजा इससे कि ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला। इट मींस आपको बनाना क्या है, पीडी। तो इसी रो में आप देखिए पीडी में क्या लिखा है, नो अदर। तो सबसे पहले जो आप यूज करोगे वो लिखोगे नो अदर, ऐसे आता है नो अदर। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन चेक करना है कौन से वाले टाइप में, फर्स्ट में या सेकंड में। अब उस टाइप को चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आप बनाना क्या, आपको पीडी बनाना था तो उसी टाइप में पीडी का जो भी रूल होगा वो लगा देंगे आप। नो अदर हो गया। अब यहाँ से मुझे जो नाउन है, देखिए नाउन इसमें लास्ट में क्या है, मैन है, और मैन था इन माय विलेज, तो इसको उठा के मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि नाउन का इंटरचेंज भी तो करना होता है, रूल था हमारा। तो नो अदर मैन इन माय विलेज। मैंने अभी तक क्या किया है, केवल नाउन का इंटरचेंज किया है और अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने नो अदर यूज कर लिया है पीडी के लिए। ठीक है,
अब चेक करिएगा मैन सिंगल है तो आप ये सेंटेंस चेक करो, इज है, क्या लगाएंगे इज। अब याद रखिएगा मैं आपको बताया था सेंटेंस का जो नेचर होता है उसको रिवर्स करते हैं, बट यहाँ एजर्टिव है, अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव को मुझे नेगेटिव बनाना है, लेकिन याद रखिएगा नॉट नहीं लगाना यहाँ पे। रीजन क्या है, नॉट ऑलरेडी आ चुका है, नो अदर मीन्स नेगेटिव बात है, तो आप नॉट फिर से लगाओगे तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, हमें डबल नेगेटिव नहीं बनाना है, सिंगल नेगेटिव बनाना है, और नॉट हमारा आ चुका है, अब हम यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। अब नॉट नहीं लगाएंगे तो अब आप देखिए मैंने आपको पीडी में दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज, ठीक है। तो अब हम क्या लगाने वाले हैं, नॉट नहीं लगाएंगे तो एज एडजेक्टिव एज लगा देंगे। ही इज एज, देखिए नो अदर मैन इन माई विलेज इज एज वाइज एज। अब ये जो हमारी ये जो प्रोनाउन लिखे इसको लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए सेंटेंस में याद रखिएगा मैंने ये एज के बाद जो वर्ड लिखा है इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये डिग्री कौन सी एडजेक्टिव की, फर्स्ट डिग्री। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू पीडी, पीडी में आपको डिग्री की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री लगानी होती है। क्लियर है, याद रखिएगा जैसे मैंने आपको प्रोसीजर में बताया है उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। बहुत इजी मेथड है, आसान मेथड है, बस आप एक इसको क्लियर कर लीजिएगा कि हमें पहले सबसे पहले चेक करना टाइप कौन सा है, ठीक है, ये टाइप है या ये वाला है। टाइप क्लियर करने के बाद आप ये चेक कीजिए कि आपको कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर जिस डिग्री में कन्वर्ट करना है उसकी बेसिक वैल्यू उठा के रखना, देन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कीजिए, एक बार वीडियो को प्लेबैक कीजिए, ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके थोड़ा अलग लेंगे, इस बार नया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके करिए। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंने सेकंड टाइप का लिया है, चेक करिएगा। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया वर एज गुड एज कालिदास। तो यहाँ चेक करिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम टाइप चेक करेंगे किस टाइप का सेंटेंस है, और आपको ये क्लियर हो रहा होगा एज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, बीच में एडजेक्टिव होता है इनके, सो एज होता है तो बीच में एडजेक्टिव होता है, देन इट मींस ये आपका डिग्री कौन सा दिया है, पीडी की डिग्री। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अब पीडी में हमारे पास दो टाइप होते हैं, तो अब टाइप चेक करिए कौन से टाइप का सेंटेंस। अब चेक करिएगा वेरी फ्यू कहाँ लिखा है, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा सेकंड टाइप का आपका एग्जांपल है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वेरी फ्यू यहाँ लिखा है। अब आप उसके बाद ये चेक करते थे कि इसको कन्वर्ट किस में करना है, मुझे एसडी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एसडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वन ऑफ के बाद द आएगा, फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी, वो आएगा बाद में। उसके पहले हमें आपको ये बात क्लियर करनी थी, पीडी से एसडी जाते हैं, हमारे पास चार कॉम्बिनेशन में से तो नहीं है सेंटेंस, ये चेक कर लो पहले। पीडी से एसडी जाना है मींस पीडी से एसडी जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन में, यहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला आएगा, दिख रहा है, इट मींस हमें पीडी से एसडी जाना है, इट मींस चारों में से एक कॉम्बिनेशन यहाँ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो नाउन का इंटरचेंज करते हैं, कालिदास को यहाँ लाए, ठीक है, कालिदास, कालिदास शुरू में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कालिदास सिंगल है तो क्या आएगा, वाज, ठीक है। अब देखिए कालिदास वाज, अब आप जब एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके पहले क्या लगाना है, वन ऑफ। अब आप यूज करने वाले हैं कालिदास वाज वन ऑफ, फिर द। अब एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म लिखी है, यहाँ पे थर्ड डिग्री लिखी, थर्ड फॉर्म है, मींस गुड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेस्ट, ठीक है। अब आपका सेंटेंस हो गया कालिदास वाज वन ऑफ द बेस्ट। अब ये सेंटेंस है कि आपका ये हो चुका है, इसका फैसला हो चुका है, ये हो चुका है, अब आपका बचा क्या है, ये, ठीक है। अब आप लास्ट में क्या लिख देंगे, बेस्ट बात है, वेरी फ्यू आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी होती है पीडी की, वेरी फ्यू लगाएंगे नहीं तो जो बचेगा पॉइंट्स ऑफ इंडिया लास्ट में, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंडिया, इजी कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार बता देता हूं, देखो वेरी फ्यू आपने चेक किया किस टाइप में, सेकंड टाइप में, आपको बनाना क्या था, एसडी। अब आप ये चेक करेंगे इस चार कॉम्बिनेशन में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इफ है देन सबसे पहले आप क्या करोगे, नाउन का इंटरचेंज करोगे, ठीक है। वेरी फ्यू को हटाना है तो मींस ये आपको पीछे लगाना होगा, पॉइंट्स ऑफ इंडिया, और कालिदास को स्टार्टिंग में लेना है, कालिदास नाउन आपके पास आ गया। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करी, इधर से याद देखिएगा
आपको एडजेक्टिव यूज करनी है और एडजेक्टिव से पहले क्या लगाना है, ये स्ट्रक्चर लगाना है, वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव लगाओ और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी उसको सब लास्ट में। क्लियर है, इजी है। अब इसी के साथ एक एग्जांपल वो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अभी आपने पीडी से एसडी बनाया था ना, अब आप मैं कहता हूं आपको पीडी से आप सीडी बनाओ। देखो फिर से वही है, चेंज तो कुछ होगा नहीं। देखिए पीडी से सीडी जाएंगे, देन नाउन का इंटरचेंज, ठीक है। तो पहले ये लिखना है कालीदास, कालिदास लिखा, कालिदास के बाद वास भी आएगा, कंफर्म है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर है। अब देखें वेरी फ्यू नहीं लिखेंगे, पोएट्स ऑफ इंडिया लास्ट में आना है, ये भी लिख लेते हैं। चलो पोएट्स ऑफ इंडिया, ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए बीच में क्या है, वास लिखा आपने, वास की बात देखिए क्या है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद देन मोस्ट अदर आएगा, ठीक है। इट मींस आपको डिग्री जरूर याद होनी चाहिए एडजेक्टिव की, कि फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है। तो आप बताइए गुड की सेकंड डिग्री क्या होती है, बेटर। वाज आपने लिखा सेकंड डिग्री, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होगी देन, उसके बाद आएगा देन, फिर क्या मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग वाली नाउन बची थी उसका पार्ट वो लास्ट में आएगा, मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया आपका, ये हमने पीडी से सीडी कन्वर्ट किया। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक नया रूल बन गया, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। उसका हिंट ये है कि जब भी आप एसडी से सीडी बनाएंगे, देखिएगा जब भी आप एसडी से सीडी बनाएंगे या सीडी से एसडी बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा नाउन का इंटरचेंज नहीं होता। मींस जो नाउन स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में रहेगी, जो लास्ट में है वो लास्ट में रहेगी। और दूसरी बात, सेंटेंस का जो भी टाइप होता है, जो भी नेचर होता है, उसका नेचर भी वही होगा, नेचर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट हिंट है। नेक्स्ट हम जो जिस रूल पे बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट रूल यही था जो मैंने आपको भी हिंट दिया है। उससे पहले आप ये क्लियर करिएगा, देखिए यहाँ लिखा है पीडी और पीडी में कहीं पे भी नॉट नहीं है, ठीक है, और हमने नॉट ऐड भी नहीं किया। इट मींस आप याद रखिएगा वेरी फ्यू जो वर्ड होता है ना, वेरी फ्यू, ये नेगेटिविटी शो करता है। क्या शो करता है, नेगेटिविटी। इट मींस नॉट ऑलरेडी वेरी फ्यू में है, बहुत कम नेगेटिविटी है, तो उसमें पहले ही नेगेटिविटी दे दी उसमें, तो उसको रिमूव करना था, इसलिए हमने कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है। याद रखिएगा दोनों एग्जांपल दिया आपको, दोनों एग्जांपल आराम से देखिए, इनको लिख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए दोबारा पूछिए। ओके करिए। देखिए हमारा एग्जांपल लास्ट जो है अपना लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का, देखिएगा राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि जब भी आप एसडी से सीडी जाएंगे या सीडी से एसडी जाएंगे, देखिए नया रूल है, इसमें चारों को अप्लाई नहीं होगा। इसमें हम नई बात लिख रहे हैं, एसडी से सीडी जाना है और या सीडी से एसडी आना है, तो ना तो हमारा नाउन का इंटरचेंज होता है और ना हमारा सेंटेंस का टाइप चेंज होता है, ठीक है। वो दोनों रूल जो सबसे पहले हम लगा रहे थे, वो दोनों रूल यहाँ करके स्टॉप हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, हम नहीं यूज कर सकते हैं उसको। इट मींस जो नाउन स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में रहेगी, जो नाउन लास्ट में वो लास्ट में रहेगी। चेंज क्या होगा, चेंज आप तब कर पाएंगे जब आप इनका टाइप चेक करेंगे। देखिए द प्लस एडजेक्टिव, इसका एसडी है, क्लियर हो रहा है, लेकिन कौन से टाइप का एसडी है आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत, फर्स्ट टाइप है। देखिए अगर आप ये टेबल याद नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी इनको इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेबल लर्न करनी है, ये मस्ट है। इसके बगैर आप पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुक्का नहीं चलता है, यहाँ तो एक्यूरेसी चलेगी। और एक्यूरेसी कैसे आती है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कब करोगे जब आपको ये लर्न होगा। तो टेबल आपको याद करना है, मस्ट ये है, ठीक है। चलिए हमने चेक कर लिया कि हमारा टाइप कौन सा है, फर्स्ट। बनाना क्या है, सीडी बनाना है, बनाना क्या है, सीडी बनाना है। चलिए सीडी बनाना है, मैंने आपको बताया था एक बार एसडी से सीडी या सीडी से एसडी जाते हैं तो ना तो नाउन का इंटरचेंज होता है, नाउन टाइप बदलता है। मींस राम यहाँ एज इट इज रहेंगे, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर ही है, राम सिंगुलर तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होगी, राम की हम यूज कर चुके। अब बॉय इन द क्लास, ये भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, बीच में चेंज हो जाएगा।
अब देखिए इसके जस्ट आगे सीडी लिखा है, सीडी में स्ट्रक्चर क्या है, एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर। इट मींस आप यहां से एडजेक्टिव उठाइए। एडजेक्टिव कौन है, टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट की जो सेकंड डिग्री होती है, लिखा ना एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री क्या होती है, टॉलर। क्या होती है, टॉलर। ये भी आपको लर्न करना है। एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बेटा, ये आपके एग्जाम्स में जो कंपटीशंस होते हैं उनमें भी आ जाती है, तो इसलिए अच्छा टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। राम इज टॉलर, फिर उसके बाद क्या आएगा, देन, उसके बाद एनी अदर, देन एनी अदर, और फिर जो सेंटेंस में लास्ट हो जाता है उसको ऐसे लिखते हैं, बॉय इन द क्लास। तो देखिएगा बहुत आसान स्ट्रक्चर है, बस चेंज क्या है, चेंज ये है कि आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है, एसडी से सीडी या सीडी से एसडी जाना हो तो जो हम सबसे पहले रूल अप्लाई कर रहे थे वो नहीं होंगे, ना तो नाउन का इंटरचेंज होता है और ना ही सेंटेंस के नेचर का टाइप जो होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब आप अगर यहाँ कर दो कि भाई मुझे पीडी बनाना है, यहाँ से मुझे यहाँ से आगे पीडी बनाना है, अब देखिए वही पुराने रूल अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि अब ये तो क्लियर है ना कि फर्स्ट टाइप है, ये हमने इसको बनाया था फर्स्ट टाइप से, तो ये फर्स्ट टाइप बना। अब इसका अगर पीडी बनाओगे तो वही फर्स्ट टाइप बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, नाउन का इंटरचेंज करेंगे सबसे पहले। तो नाउन जो हमारी इसके बाद होगी, ये वाली पूरी नाउन क्या कहेगी, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, नो। क्यों, अकॉर्डिंग टू टाइप। फर्स्ट टाइप में नो अदर आता है पीडी में सबसे पहले, तो आप क्या लगाएंगे सबसे पहले, नो अदर। फिर बॉय इन द क्लास, हो गया इतना। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब नो आप यूज कर चुके हो तो नॉट दोबारा नहीं आएगा, और अब क्या लगा देंगे, एज। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, टॉल, एज। अब ये लास्ट, ये जो स्टार्टिंग वाली नाउन थी इसको उठा के लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, बस एक बार आप इस टेबल को याद कर लीजिए, इस टेबल को लर्न कर लीजिए। और ये 4 रूल्स का एक सेट था, इनको अलग से याद रखना, इनके साथ क्या होता है वो याद रखना है। और एक ये सिंगल सेट है, इसको याद रखना है, इनके साथ क्या नहीं होना है वो भी आपको याद रखना है। देखिए इनके साथ क्या होना था वो आपको याद रखना है, इनके साथ क्या नहीं होना है वो भी आपको याद रखना है। तब जाकर के आप इस पूरे स्ट्रक्चर टेबल को याद करके सेंटेंस करेक्ट कर पाओगे एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। चलिए प्रैक्टिस करिएगा घर पे। कुछ मैं आपको कमेंट में कुछ अगर आप अच्छा सा कमेंट करते हैं या इसको लाइक करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाता रहूँगा। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है ऐसे ही, तो आप जब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, देन नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा मैं उसमें आपको सबका नेम भी मेंशन कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हमें ये कोई प्रॉब्लम है या कोई भी नई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल देंगे, मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम लेकर के आपका प्रॉब्लम जो उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको अलग से उसकी वीडियो भेज, बट आप मेंशन जरूर करें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ओके। थैंक यू।